नमस्कार दोस्तों। तो आज ये समीक्षा का जो है अगला टॉपिक होने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा कला एवं संस्कृति का जो चल रहा था, ये ऊपर से सारा हम टॉपिक करा दिए हैं। तो आज का जो कला एवं संस्कृति का लास्ट टॉपिक होने वाला है यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये वाला जो है लास्ट टॉपिक होगा। कल से जो हमारा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का होने वाला है। कल से पहला टॉपिक जो होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद से होगा। तो आज का जो टॉपिक है यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये वाला टॉपिक। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उनके शामिल होने के वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। खजुराहो समूह के स्मारक, मध्य प्रदेश 1988। इसका व्याख्या देखते हैं। खजुराहो समूह के स्मारक को यूनेस्को की सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। इसको 1986 में शामिल किया गया था, न कि 88 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क द्वारा भारत ने किस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोझिकोड को। व्याख्या देखते हैं। केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल किला जो है दिल्ली का 2005 में शामिल किया, ये जो है सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं इसका। दिल्ली के लाल किले वर्ष 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। अन्य सभी युग्म सुमेलित हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अहोम राजवंश के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2024 में शामिल किया गया था। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र में असम के इस ऐतिहासिक मोइदम को सूची में शामिल किया गया था। ये जो है 43वां स्थल है जो शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया, सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो है पहला दे दिया है ताजमहल। ताजमहल 1983 में, पहले का दूसरा हो जाएगा। दूसरा दिया है महाबोधि मंदिर परिषद, दूसरे का तीसरा 2002 में हो जाएगा। तीसरा दिया है शांति निकेतन, इसका हो जाएगा 2023 में शांति निकेतन को। और चौथा दिया है मराठ सैन्य परिदृश्य, ये जो है 2025 में इसको शामिल किया गया था। तो इसी प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। ताजमहल वर्ष 1983 भारत के प्रथम विश्व धरोहर स्थल में शामिल था। महाबोधि मंदिर परिषद 2002 में, शांति निकेतन 2023 में तथा मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में सूची में शामिल हुआ था। मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 12 किले शामिल हैं। 11 महाराष्ट्र में तथा जिंजी किला तमिलनाडु में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में 1993 में स्थापित हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है तथा इसमें लाल बालू पत्थर का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में प्रारंभ कराया था। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1983 में शामिल किया गया था। व्याख्या देखते हैं। एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह भारत के उन पहले 4 स्थल में से एक था जिन्हें यूनेस्को सूची में जगह मिली थी। अन्य 3 अजंता की गुफाएं, आगरा का लाल किला, ताजमहल हैं। अगला पॉइंट है, यह महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी महाराज
पूर्व के औरंगजेब जिले में औरंगाबाद है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका जो देखते हैं अगला पॉइंट है, इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। 12 जो हैं बौद्ध गुफाएं हैं, जो गुफा 1 से 12 तक है। 17 जो है हिंदू गुफाएं, जो 13 से 29 तक है। और 5 जो है जैन गुफाएं, जो 30 से 34 तक हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन दिया हुआ है, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है इसका, जनवरी 2019 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा मतलब सही है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका व्याख्या देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है 1987 में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। जनवरी 2019 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है, रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी आबादी यहीं निवास करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जून 2026 तक भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 16। व्याख्या देखते हैं, जून 2026 तक भारत की 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल थी। अगला पॉइंट है, इसमें नवीनतम दीपावली है, जिसे दिसंबर 2025 में नई दिल्ली लाल किला में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के 20वें सत्र में शामिल किया गया है। भारत द्वारा पहली बार मेजबानी किया गया था। अगला पॉइंट है, इससे पूर्व रगबा को वर्ष 2023 में 15वीं विरासत के रूप में जोड़ा गया था। 10वां पॉइंट है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। पहला इसका देखते हैं, कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जो है केरल का हो जाएगा। संकीर्तन जो है दूसरे का चौथा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठठेरा तीसरे का पहला हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। और बौद्ध जप जो है चौथा का तीसरा लद्दाख हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, कुटियाट्टम केरल की प्राचीनतम नाट्य परंपरा है। 2008 में संकीर्तन मणिपुर का सामुदायिक प्रदर्शन है। 2013 में जड़ियाला गुरु के ठठेरे पंजाब के ताले पीतल के बर्तन शिल्पकार हैं। 2014 तथा लद्दाख बौद्ध जप 2012 ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पवित्र बौद्ध मंत्रोच्चार से संबंधित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महान चोल मंदिर में शामिल नहीं है? ये जो है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, महाबलीपुरम का तट मंदिर। इसका व्याख्या देखते हैं, महाबलीपुरम का तट मंदिर पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है। यह महान चोल मंदिर का एक भाग नहीं है। महाबलीपुरम जो है 1984 के स्मारक 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा द्रविड़ शैली में बनाया गया और इन्हें सप्त पैगोडा कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पुर्तगाली भारत के राजधानी से संबंध नहीं है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा के गिरजाघर और मठ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी था। गोवा के गिरजाघर और मठ 1986 ईस्वी में संबंधित है। यहाँ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस स्थित है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया हुआ है, पश्चिमी घाट भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा दिया हुआ है, पश्चिमी घाट को अरावली के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है उत्तर हो जाएगा, न तो पहला और न तो दूसरा, दोनों इसमें गलत है। व्याख्या इसका देखते हैं, पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 1600 किलोमीटर की, तथा इसे सह्याद्री कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह जैव विविधता हॉट स्पॉट
है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काली व पेरियार नदी का उद्गम यहीं से होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा खागचंद्र जोगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। सिक्किम स्थित खागचंद-गोजा राष्ट्रीय उद्यान 2016 भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ कंचनजंगा श्रृंखला में भारत की सर्वोच्च चोटी लगभग 8,586 मीटर है। सिक्किम के लोग इसके आसपास के क्षेत्र को माएल लेआंग के रूप में पूछते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 से इसमें भी जो है सुमेलित करना है। नालंदा विश्वविद्यालय का दिया है, देखते हैं इसका। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा और जो है तीसरे का जो है चौथा हो जाएगा और जयपुर शहर का जो है 2019 हो जाएगा। इस तरह से इसका सी सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको। व्याख्या इसका देखते हैं। नालंदा महाविहार 2016, चंपारण पावागढ़ 2004 में, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 और जयपुर शहर 2019 में यूनेस्को सूची में शामिल हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 16 का देखते हैं। पहला दिया हुआ है कुंभलगढ़ का किला, पहले का दूसरा हो जाएगा कुंभलगढ़। गागरोन का किला, दूसरे का चौथा हो जाएगा झालावाड़ा में। रणथंभौर का किला सी का, तीसरे का तीसरा ही हो जाएगा सवाई माधोपुर और चौथा जो है अमेर का किला जो है पहला हो जाएगा जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है राजस्थान के 6 पहाड़ी किले 2013 राजपूत सैन्य पहाड़ी वास्तुकला के उदाहरण है। कुंभलगढ़, गांगरोल, झालावाड़ा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर तथा आमेर जयपुर इसमें शामिल हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बिहू शामिल नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहू असम यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। रामलीला 2008 तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है तथा छऊ नृत्य 2010 में सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज शैलियों में विकसित हुआ है। अगला पॉइंट है दुर्गा पूजा कोलकाता 2021 में जो है, नवरोज 2016 में फारसी समुदाय द्वारा और गरबा 2023 में शामिल किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूनेस्को स्थल में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? ये गलत सुमेलित को हमको पहचानना है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2008 में, ये वाला जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। चंपानेर पावागढ़ को 2004 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अन्य सभी युग्म सही हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी नंदा देवी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल 1988 से 2005 में अंतर्राष्ट्रीय नंदा देवी को चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रकार के फूल की प्रजातियां पाई जाती हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, इनमें कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें 4 जो है चैत्य प्रार्थना स्थल हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, अजंता की जो है सभी गुफाएं पूर्व रूप से निर्मित है
तो इस प्रकार से केवल ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अजंता जो है 1983 में कुल 29 गुफाएं हैं, 25 जो है आवासीय और 4 चैत्य परंतु गुफा हैं और 5 से 24 और 29 अधूरी हैं। अतः इस सभी गुफाएं पूर्व नहीं है, इसमें सभी जो गुफाएं पूर्व नहीं है। अगला पॉइंट है, इस गुफाओं का प्रबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासन ने कराया था, किस जो है शासक ने कराया था। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। यह सूर्य देवता के रथ प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पत्थर के बने 24 पहिए हैं, इन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। अगला पॉइंट है, इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है और 10 रुपए के नोट पे पृष्ठभाग चक्र का दर्शाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। पहला दिया है आगरा का किला, ये जो है हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और दूसरा दिया हुआ है गिरजाघर वो कॉन्वेंट, ये है गोवा का हो जाएगा। और तीसरा दिया हुआ है महाबलीपुरम स्मारक, ये जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। और काजीरंगा उद्यान, ये जो है असम का हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इसका जो है व्याख्या देखते हैं, दिया हुआ आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, गोवा के गिरजाघर जो है गोवा में, महाबलीपुरम का जो है स्मारक तमिलनाडु में तथा काजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि भारत की कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि 36 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ये जो है मैसूर पैलेस जो है शामिल नहीं है। व्याख्या देखते हैं, मैसूर पैलेस कर्नाटक अत्यंत प्रसिद्ध है, कर्नाटक में प्रसिद्ध है, परंतु यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। अहमदाबाद 2017 भारत का पहला विश्व धरोहर है, जिसकी स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने वर्ष 1411 में साबरमती नदी के तट पर की थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर सम्राट की राजधानी रहा है। ये जो है ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हम्पी। इसका व्याख्या देखते हैं, कर्नाटक स्थित हम्पी विजयनगर सम्राट की राजधानी थी, जो अंतिम महान हिंदू साम्राज्य था। अगला पॉइंट है, यह तुंगभद्रा बेसिन में बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर प्रसिद्ध है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, योग को वर्ष 1916 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजन सत्र में सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है, इस साल 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन जो है सही है। इसमें जो है पहला वाला, केवल पहला सही है। योग को वर्ष 2016 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजन 11वीं सत्र के दौरान सूची में शामिल किया गया था। हर साल 21 जून को, न कि 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है। ये जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका जो है व्याख्या देखते हैं, गुजरात के पाटन में स्थित रानी का वाव 2014 सरस्वती नदी के तट पर है। यह मारू गुजरात शैली में सीढ़ीदार बावड़ी है, जो उल्टे मंदिर की तरफ बनी है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में भीमदेव सोलंकी की पत्नी उदयमती ने कराया और 100 रुपए के नोट पर इसे दर्शाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होयसल मंदिर के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
इसका जो है पहला जो दिया हुआ है, पहला है चिन्नाकेश्वर मंदिर, पहले का जो है हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बेलूर में हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर, दूसरे का जो है पहला हो जाएगा हलेबीडु में, और तीसरा जो दिया हुआ है केशव मंदिर जो है सोमनाथपुर में। इसका जो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। होयसल के पवित्र समूह 2023 कर्नाटक के हसल और मैसूर जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है चिन्नाकेश्वर मंदिर बेंगलुरु के होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु में तथा केसर मंदिर सोमनाथ में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्थल का यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ये जो है ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, नालंदा महाविहार 2014। व्याख्या देखते हैं। नालंदा महाविहार को यूनेस्को सूची में 2016 में शामिल किया गया था। शेष 3 युग में सही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के 6 पहाड़ी किले में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा मेहरगढ़ का किला। व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ का किला जोधपुर इन 6 किलों में शामिल नहीं है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 6 किले हैं चैतन्यगढ़, कुंभलगढ़, गांगरोन, जैसलमेर, आमेर और रणथंभौर, ये जो है शामिल नहीं है। 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका जो है बी देखते हैं। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। 30 नंबर का। इसका व्याख्या देखते हैं। आगरा का किला 1983 सही रूप से अकबर से सुमेलित है। अकबर जो है 1565 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। अगला पॉइंट है, यह लाल बालू पत्थर से निर्मित किला यमुना नदी के तट पर स्थित है तथा इसमें जहांगीर महल, शीशी महल और दीवान ए खास स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला जो दिया हुआ है कथन, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। दूसरा कथन है, भारत यूनेस्को धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर विश्व में 6ठे स्थान पर है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। विश्व धरोहर समिति में 46वां सत्र जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत द्वारा पहली बार मेजबानी किया गया था तथा भारत स्थलों की संख्या के आधार पर विश्व में 6ठे स्थान पर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित में से किस स्थल को दर्शाया गया है? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफाएं 1983 को 20 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर दर्शाया गया था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्रविड़ शैली में चट्टान काटकर बनाया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 से इसमें मिलान करना है। पहला हो जाएगा वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा जो है 2008 में शुरू हुई थी। अब रम्माण जो है पहले का 2009 में। दूसरा हो जाएगा काला बेलिया लोक नृत्य जो है तीसरे का जो है चौथा हो जाएगा 2010 में है। कुंभ मेला 2017 में। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। इन्हें क्रमशः इन वर्षों की सूची में शामिल किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008, रमप्पा 2009, कालबेलिया लोक नृत्य 2010 तथा कुंभ मेला 2017 में है। भारत को पहली बार वर्ष 2008 में इस सूची में स्थान मिला। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय रेलवे यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है? इसका जो है देखते हैं। ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कांगड़ा घाटी रेलवे स्टेशन जो है नहीं है। कांगड़ा घाटी रेलवे यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है।
भारत के पर्वतीय रेलगाड़ियां में दार्जिलिंग हिमालय 1919 में, नीलगिरी माउंटेन 2005 में और कालका शिमला 2008 रेलवे में आता है। कालका शिमला रेलवे लाइन में 103 सुरंग हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, धौलावीरा। व्याख्या देखते हैं। गुजरात स्थित धौलावीरा जो है 2021 एवं हड़प्पा कालीन शहर है जो कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य के खादीर वेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ किलेबंदी, जल भंडार, आवासीय इकाइयाँ और कब्रिस्तान परिसर के अवशेष मिले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप खड़ी किस स्थल पर स्थित है? ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जंतर मंतर जयपुर। इसका व्याख्या देखते हैं। जयपुर के जंतर मंतर 2010 में 19 खगोलीय उपकरणों का एक सेट है तथा इनकी विशेषता विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप खड़ी है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को उनमें शामिल होने के वर्ष में कालानुक्रम की व्यवस्थित कीजिए। ये जो है इसका जो है पहले हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाबोधि मंदिर संकुल, उसके बाद पहला हो जाएगा भीमबेटका के शैलाश्रम, उसके बाद से तीसरा हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसके बाद से चौथा हो जाएगा राजस्थान के पहाड़ी किले। इस प्रकार से ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सही कालक्रम इस प्रकार से पहले हो जाएगा महाबोधि मंदिर 2002 में, भीमबेटका 2003 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में, राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। महान चोल मंदिर के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित वाला है। पहला हो जाएगा दिया हुआ है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, इसका जो है दूसरा हो जाएगा राजराज चोल प्रथम। दूसरा गंगई कोट चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर दूसरे का तीसरा हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। और तीसरा दिया हुआ है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, तीसरे का पहला हो जाएगा राजराज द्वितीय ने। इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या इसका देखते हैं। महान चोल मंदिर 1987 से 2004 तमिल में 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच चोल राजवंश द्वारा निर्मित हिंदू मंदिर का समूह है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराज चोल प्रथम, गंगईकोट चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम तथा दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक श्रेणी का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये जो है डी हो जाएगा हम्पी। हम्पी कर्नाटक का सांस्कृतिक स्थल है। 9 की प्राकृतिक शेष 3 प्राकृतिक श्रेणी में आता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 2014 में पश्चिमी टैगोपान और कस्तूरी मृग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम शालिन यूनेस्को स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धौलावीरा एक हड़प्पन शहर गुजरात 2022 में। व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा को रमप्पा मंदिर के साथ 2021 में ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है यह एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। दूसरा कथन दिया हुआ है यह मेट्टुपालयम और
उदयमंडलम ऊटी के बीच चलती है। ये जो है इसका जो है केवल दूसरा सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 एक मिंटरगेट न कि ब्रॉड गेज सिंगल ट्रैक रेलवे है जो मेट्टुपालयम और उदयमंडलम के बीच चलती है। अगला देखते हैं। यह रेलवे लाइन 2018 मेट्रो 250 पुलों और 16 सुरंग से होकर गुजरती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है पहले का पहला हो जाएगा धारापुरम द्वीप। दूसरा दिया हुआ भीमबेटका की गुफाएं जो है तीसरा हो जाएगा दूसरे का प्रागैतिहासिक शैलाश्रम है। चंपानेर जो है पावागढ़ तीसरे का दूसरा हो जाएगा पूर्व मुगलकालीन इस्लामिक शहर। तीसरा जो है नालंदा महाविहार जो है प्राचीन विश्वविद्यालय हो जाएगा। चौथे का चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं 1987 घारापुरी द्वीप पर स्थित है। भीमबेटका जो है 2003 में प्रागैतिहासिक शैलाश्रम के लिए प्रसिद्ध है। और चंपानेर पावागढ़ 2004 एकमात्र पूर्व व अपरिवर्तित पूर्व मुगलकालीन इस्लामिक शहर है। तथा नालंदा विश्वविद्यालय 2016 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा मुदियट्टू नृत्य केरल का। व्याख्या देखते हैं। मुदियट्टी नृत्य 2010 के केरल के सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें देवी काली और राक्षस दरिका के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला पॉइंट है रमप्पा उत्तराखंड का, कालबेलिया राजस्थान का तथा छऊ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र का नृत्य है। अतः शेष युग्म असुमेलित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है सांची का बौद्ध स्तूप, पहले का चौथा हो जाएगा 1989। दूसरा दिया है हुमायूं का मकबरा, दूसरे का जो है तीसरा हो जाएगा 1993 में। और तीसरा पश्चिम बंगाल, तीसरे का दूसरा हो जाएगा 2012 में। रानी की वाव चौथे का पहला हो जाएगा 2014 में। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। सांची का स्तूप जो है 1989, हुमायूं का मकबरा 1993, पश्चिमी घाट 2012, रानी की वाव 2014 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 के नोट पर स्थित स्थल का स्तूप दर्शाया गया है जो है सांची का स्तूप यहाँ इस पे दर्शाया गया है। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का बौद्ध स्मारक 1989 का स्तूप 200 के नोट पर दर्शाया गया है। सांची जो है सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है परंतु इसमें बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ महान सूची स्तूप के स्थान अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ भी विमान है। 46 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है। इसका देखते हैं। केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पहले का जो है तीसरा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दूसरे का जो है चौथा हो जाएगा असम हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे का पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और चौथा दिया हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो है उत्तराखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ये चारों भारत के प्राकृतिक श्रेणी के विश्व धरोहर स्थल हैं। केवलादेव जो है भरतपुर राजस्थान, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल तथा नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पट्टदकल।
गुजरात में स्थित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। पट्टदकल 1987 कर्नाटक में स्थित है, गुजरात में नहीं। यह चालुक्य वंश द्वारा निर्मित 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर है तथा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण रानी कुल महादेवी ने 740 ईस्वी में करवाया था। रानी की वाव जो है धवलावीरम और चंपानेर पावागढ़ गुजरात में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे। व्याख्या देखते हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जो है 1919 में टॉय रेल के नाम से प्रसिद्ध है। देखते हैं इसका जो है व्याख्या हो गया। पहला पॉइंट देखते हैं, यह वर्ष 1881 में खोली गई और 88.48 किमी लंबी है तथा न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूप जो है 2258 मीटर इसी मार्ग पर स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। छत्रपति शिवाजी जो है टर्मिनल 49 पहले का जो है तीसरा हो जाएगा FW स्टीवंस, दूसरा जो है रमप्पा मंदिर दूसरे का जो है पहला हो जाएगा काकतीय राजवंश, तीसरा हो जाएगा धौलावीरा का दूसरा हो जाएगा जगपति जोशी, खजुराहो स्मारक का हो जाएगा चंदेल राजवंश। इसका व्याख्या देखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 के वास्तुकार एवं ड्यू स्टीवंस के रमप्पा मंदिर का निर्मित काकतीय राजवंश के शासनकाल में हुआ। धौलावीरा की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने 1968 ईस्वी में की तथा खजुराहो स्मारक का निर्माण चंदेल राजवंश ने कराया था। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में शामिल नहीं है? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ग्वालियर का किला। व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर का किला जो है मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल नहीं है। अगला पॉइंट है, इस संपत्ति में रायगढ़, सिवरेनी, लोहागढ़, खंडेरी, सिद्धूगुड़ू, सूरवड़गुड़ू, पन्हला और विजय दुर्ग जैसे किले सम्मिलित हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर अभिसमय को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 16 नवंबर 1972। व्याख्या देखते हैं। विश्व धरोहर अभिसमय जो है 1972 एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य है जिसे 16 नवंबर 1972 को पेरिस में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। अगला पॉइंट है, भारत ने इस अभियान को 14 नवंबर 1977 को स्वीकृत किया था। तो इसी प्रकार से ये वाला जो हमारा टॉपिक है समाप्त होता है और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद और